बड़ी खबर आ रही है। महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। सुब्रत पाठक बीजेपी के सांसद ने पूछा है कि मुस्लिम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते। इसके अलावा पूछा गया है कि मुस्लिम भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते। सुब्रत पाठक महमूद मदनी के उस बयान का विरोध कर रहे थे जिसमें मदनी ने कहा था कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। तो बीजेपी का पलटवार यहां पर सामने आया है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। हिंदुस्तान का ताना बाना इसी फलसफे पर है कि यह मुल्क एक धर्म निरपेक्ष मुल्क है। यहाँ हर कौम अमन और चैन से रहती है। शायद कुछ ऐसा ही मदनी भी कहना चाहते थे, पर जरा इसके आगे का बयान भी सुनिए। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। ये बयान महमूद मदनी ने जमीयत उलेमाए हिंद के 37वें अधिवेशन में दिया। जमीयत के इस अधिवेशन में यूसीसी पर चर्चा हुई और मदनी ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ भी बताया है और साथ ही यूसीसी को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, मदनी ने यूसीसी पर भारत सरकार को सचेत भी किया है कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से देश की एकता और अखंडता खतरे में आ सकती है। मदनी के इस बयान पर बीजेपी भी अब हमलावर है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मदनी के इस बयान पर सवाल खड़े किए हैं। अब वो लोग अपने एजेंडे पे काम करते हैं, हम लोग अपने एजेंडे पे काम करते हैं। उनका जो एजेंडा है कि शरिया का शासन लागू करना, हमारा एजेंडा है कि जो देश की जो स्थिति है कि सभी धर्म यहाँ के ऊपर बराबर हैं, सबको बराबरी का अधिकार है। मदनी के एक और बयान ने नई बहस छेड़ दी है। मदनी ने इस्लाम को धरती का सबसे पुराना मजहब बताया। खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है। मदनी के इस बयान पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। कुल मिलाकर इस्लाम धर्म हिंदुस्तान का नहीं है, सभी जानते हैं, मदनी भी जानते होंगे, भले ही अपने मुंह से कुछ ना बोले। इस्लाम तो बाहर से आया हुआ धर्म है। वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे देश में तो जितने भी इस्लाम को मानने वाले लोग थे, अधिकतम सब कन्वर्टेड हैं। अपने बयानों के तीर में मदनी ने अदालतों पर भी सवाल खड़े किए हैं। सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। यही नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन पर कानून को मदनी ने मजहबी आजादी पर हमला करार दिया। रियासतों के जरिए मजहबी तब्दीली के खिलाफ कानून साजी का मकसद मजहबी आजादी जैसे बुनियादी हक को नुकसान पहुंचाना और उसकी आड़ में अकलियतों को निशाना बना। मदनी ने एक के बाद एक कई बयान दिए जो सरकार और आरएसएस की मंशा पर सवाल खड़े करते थे। हालांकि मदनी ने यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस से उनके मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं। सिर्फ उन नजरियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। मदनी ने अपने एक बयान में आरएसएस और भागवत से मतभेदों को खत्म करने के लिए आरएसएस प्रमुख और उनके नेताओं के स्वागत की बात की। वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने आरएसएस और मोहन भागवत को लेकर एक और बयान दिया है जो उनके बदले और नरम रुख की ओर इशारा कर रहा है कि आरएसएस के मौजूदा कायद के हालिया ऐसे बयानात जो एक कौमी नजरिए, मुत्तहिदा कौमियत और भाईचारे से कुछ मेल खाते हैं, उनको भी पेश नजर रखना चाहिए। सच तो ये है कि जिस हिंदुस्तान को मदनी ने इस्लाम को जन्म देने वाली सरजमी बताया है, वो एक सर्वधर्म संपन्न देश है और यहाँ हर धर्म, हर कौम से ऊपर एक संविधान है और हर भारतीय के लिए उसे मानना सबसे पहले जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज।